सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो बिहार में जिला कोर्ट के ऊपर में भर्ती निकल करके आ चुकी है, जिसमें अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगर आप अपने जिला में आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। साथ ही में बात करें दोस्तों तो अगर आपने केवल 10वीं पास किया है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो इस भर्ती में सबसे ज़्यादा शानदार बात है कि सैलरी आपको ठीक ठाक आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो 20,000 प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। एंड फाइनली अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपने 10वीं पास के साथ साथ अगर आपने बात करें तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि कोई भी मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना है, डायरेक्टली मुझे जॉब हो जाए, तो यह भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाली है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो बिहार जिला कोर्ट भर्ती के लिए आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलती है। केवल और केवल आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे चयन कर लिया जाता है। यानी कि अगर बात करें तो यह एक तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको सीधी भर्ती देखने को मिलती है, यानी कि इसमें कोई भी आपको लिखित परीक्षाएं नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, पूरा लाइन बाय लाइन मैं खुद आपको भर करके दिखाऊंगा। और साथ ही में बात करें तो इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है और किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर के सारी जानकारी को शेयर करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट है और आपको यहाँ पे क्या वर्क करना पड़ेगा, और ये सब आपको मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें एक पोस्ट है जिसका नाम है कार्यालय सहायक, जिसके लिए बात करें फ्रेंड्स तो शैक्षणिक योग्यता इसकी अगर जानना चाहे तो स्नातक, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या इसके लिए समकक्ष भी अगर पास आउट किया है तो आप यहाँ पे कार्यालय सहायक, जिसको लिपिक की पोस्ट बोलते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो आपके पास बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग का जो नॉलेज होता है वो होना चाहिए। साथ ही में आपके पास कंप्यूटर चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। तो आप कार्यालय सहायक में अप्लाई कर सकते हैं और डेटा फीड करने का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। और साथ ही में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जिला कोर्ट अदालत की भर्ती है, तो अदालतों में प्रस्तुति के लिए जो भी डिक्टेशन होता है और लेने और फाइल जो तैयार करने के जो क्षमताएं होती है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि फाइल तैयार करने वाला और अदालतों में जो प्रस्तुति किस तरीके से करना है तो वो सब आपको तो वहाँ पे बता दिया जाएगा जैसे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो फाइल का रख रखाव आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग का भी आपको पास यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दूसरा पोस्ट आपकी है रिसेप्शन लिस्ट की, जिसको हम सह डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन अगर आपने पास आउट किया तो अप्लाई कर सकते हैं। उत्कृष्ट मौखिक की बात करें तो लिखित संचार कौशल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कोई हिंदी या फिर अंग्रेजी में किसी का नाम वगैरह बोलता है या फिर कुछ लिखना होता है तो मुंह से बोले तो आप यहाँ पे कम से कम लिखना आपको आना चाहिए। साथ ही में बात करें दोस्तों तो वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग की जो क्षमताएं होती है वो आपके पास होना चाहिए। दूर संचार प्रणाली, जैसे कि टेलीफोन पे आपको बातचीत करने आना चाहिए, फैक्स मशीन चलाने आना चाहिए, स्विच बोर्ड पे वर्क करने आना चाहिए, इस सब पे आपको काम करने की क्षमताएं होनी चाहिए। साथ ही में बात करें तो आपके पास अच्छी टाइपिंग स्पीड के लिए साथ में प्रवीणता होनी चाहिए, जैसे कि आपको अच्छी टाइपिंग स्पीड कहने का मतलब है अप्रोक्स आपको 30 से लेकर के 35 वर्क पावर मिनट तक आपके पास टाइपिंग स्पीड कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको है कार्यालय परिचारी, जिसको हम लोग मुंशी की पोस्ट बोलते हैं या फिर प्यून की भी पोस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर सहायक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है तो इसके लिए मैट्रिक अगर आपने केवल पास आउट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्ट की अगर बात करें तो आपको एमटीएस का जो वर्क होता है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही में बात करें तो आपको साफ सफाई और कार्य आपको आना चाहिए, यानी कि जो ऑफिस में साफ सफाई वाला वर्क होता है तो वो आपको आना चाहिए। साथ ही में बात करें तो अगर आपको कंप्यूटर पर वर्क आता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ऊपर के जो अधिकारी वगैरह रहते हैं तो डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पर बैठा देते हैं काम करने के लिए। और साफ सफाई कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा, ये वो तो ये सब यहाँ पे नहीं होगी। केवल और केवल बात करें तो आपको ऑफिस वर्क ही होगा, जो ऑफिस का जो साफ सफाई वगैरह होता है तो वो सब आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। साथ ही में बात करें तो आपको टेलीफोन फैक्स मशीन वगैरह आपको चलाने के लिए भी दिया जाएगा, स्विच बोर्ड पे आपको काम करने का भी क्षमता यहाँ पे करवाई जाएगी। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अगर बात करें तो केवल और केवल जो भारत के नागरिक है, साथ ही में बिहार के स्थायी निवासी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिहार के अदर वाले स्टेट के हैं तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं किसी भी आपराधिक एवं आचरण मामले में आपको किसी भी मामले में वांछित या सजायाप्त नहीं होना चाहिए। यानी कि बात करें दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में तो आपके ऊपर में कोई भी केस मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर केस मुकदमा वगैरह है तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर केस मुकदमा है या फिर अगर आपके ऊपर एफआईआर वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, तो उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले आवेदक की जो उम्र सीमा है, तो उम्र सीमा भी इसमें रखा गया है। जैसे कि बात करें तो जो आपकी जो एज है यानी कि उम्र है 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। एवं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम की बात करें तो 35 ईयर्स तक यहाँ पे आपको बताया गया है। तो 35 ईयर्स तक आपको जनरल वालों के लिए होना चाहिए। बाकी बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो आपकी जो एज है वो आपको जो एज है तो डायरेक्टली आप मुंह से बताएंगे तो होगा नहीं, केवल और केवल जो प्रमाण पत्र होंगे जैसे कि आधार कार्ड हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें तो अगर आप इसमें सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। और साथ ही में अगर आप जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक दल से यहाँ पे संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल से वगैरह से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। साथ ही में बात करें तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक एवं दिवानी या जो विचारण मामले हैं किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। और आवेदक के साथ अंतिम दोनों जो है संबंधित शपथ पत्र भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ सकता है। साथ ही में बात करें तो अगर आप यहाँ पे आवेदक अपने आवेदन जैसे आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए जो कि रंगीन में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इसमें बताया गया साफ तरीके से अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आपके ऊपर में कोई निर्धारित योग्यता अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म डायरेक्टली गलत अगर सूचना इसमें कुछ पाई जाती है तो आपका फॉर्म यहाँ पे आपको अगर कुछ यहाँ पे आप हाइड करते हैं जैसे कि आपके ऊपर एफआईआर है, आप यहाँ पे छुपा देते कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, तो उस स्थिति में आपका जो है आवेदन रद्द किया जाएगा। और साथ ही में बात करें तो अपूर्ण एवं दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद आवेदन जो करेंगे तो उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं लिया जाएगा। साथ ही में चाहे वह डाक विलंब के कारण ही क्यों ना हो। जैसे कि इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म का PDF किस तरीके से डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही में बात करें दोस्तों तो जिनका कोई पद पे कोई दावा नहीं होगा, साथ ही में बात करें तो सभी संवर्ग के लिए परीक्षा टंकन परीक्षा के संबंध में सूचना बाद में दी जाएगी। जैसे कि बात करें तो अगर इसमें ज़्यादा इसमें अगर बात करें कि अप्लाई करते हैं कैंडिडेट तो उस स्थिति में हो सकता है कि यहाँ पे परीक्षाएं भी आपसे ली जा सकती है और इंटरव्यू भी उस स्थिति में बुलाया जा सकता है। साथ ही में इसके लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करते तो हो सकता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जा सके, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसमें कोई भी एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो विज्ञापति पदों के लिए जो आवेदन करने वाले आवेदक के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आवेदक का चयन 2 वर्षों के कार्यालय के लिए किया जाएगा। यानी कि बात करें तो 2 साल के लिए आपको यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, यह परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है, केवल और केवल आपको 2 साल के लिए पे चयनित किया जाएगा। अगर चयनित कर्मी को 1 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद जो है कार्य प्रदर्शन संतोषप्रद होने उपरांत पुनः 1 वर्ष के लिए सेवा को विस्तार किया जा सकता है, अथवा राष्ट्रीय विधिक जो सेवा प्राधिकार है नई दिल्ली के द्वारा उसमें आपको जो है पटना के निर्देश आलोक में जो आवश्यक अगर पड़ता है तो उसको विस्तार और किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। आपको यहाँ पे जैसे आपको 1 साल कंप्लीट होता है तो फिर 1 साल के लिए आपको यहाँ पे लगाते हैं, फिर 1 साल कंप्लीट होता है फिर 1 साल के लिए, तो इस तरीके से आपको जो है डायरेक्टली 1-1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो उक्त पदों पर आवेदन हेतु आवेदक को अंतिम तिथि जो है उनके नियोजनालय जिला जो रोजगार है वो अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होती है। रिक्त पदों पर जो संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है उसके अनुसार बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। दोस्तों अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ तरीके से अगर बात करें तो प्यून के पदों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है ऐसे कर्मियों को जो पहले से नियोजनालय या जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको डाक के द्वारा ही आपको आवेदन होगा, यानी कि रजिस्ट्रार पोस्ट से आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी एड्रेस की तो डायरेक्टली आप इस एड्रेस जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर विधिक सेवा सदन व्यवहार न्यायालय परिसर समस्तीपुर थाना व जिला इतना समस्तीपुर का पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस पते पे डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो जो इसका जॉब लोकेशन है वो आपको बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से आपको इसका फॉर्म ले सकते हैं या किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो डायरेक्टली आप हमसे इसका फॉर्म का जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसको लेने के लिए डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761
1046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इसका फॉर्म का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बात करें तो व्हाट्सएप पे जो भी वर्क होता है तो यहाँ पे आपको पेड रहता है, कोई भी आपको फ्री वर्क यहाँ पे नहीं होता है। तो अगर आप इसमें कोई भी वर्क अगर चाहते हो व्हाट्सएप पे तो आपको पहले 49 रुपीज़ का पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको कोई हेल्प कर पाऊंगा। चाहे आपको यहाँ पे जो फॉर्म का जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाना हो या फिर जो भी जानकारी आपको चाहिए तो डायरेक्टली आपको 49 रुपये पेड करने के बाद ही बताया जाएगा। साथ में बात करें तो यह किसी भी तरीके का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 49 रुपीज़ पेड करने के बाद ही आपको यहाँ पे हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो इसमें किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसका डायरेक्टली मैं आपको फॉर्म का पीडीएफ दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इसमें आपको यहाँ पे फॉर्म का जो पीडीएफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आपको पद नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं तो उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चाहिए, तो फोटो आपको यहाँ पे चिपका लेना है। फिर उसके बाद हिंदी में आपका नाम लिखना है, फिर इंग्लिश में आपको बड़े यानी कि कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे पति या पिता का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखना है। 1 जनवरी 2026 तक आपकी डेट कितनी हो रही है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना वर्ष कंप्लीट हो रहा है, महीना कितना चल रहा है और कितने दिन का हुए, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नियोजनालय निबंधन संख्या की बात करें तथा एवं नियोजनालय का क्या नाम होगा, तो जैसे ही आपको इसको आपको छोड़ देना, इसमें आप NIL लिख सकते हैं क्योंकि जो नियोजनालय या निबंधन संख्या है तो वो आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है। साथ में बात करें तो स्थायी पता की बात करें तो स्थायी पता पिन कोड के साथ आपको देना कि आपका स्थायी पता क्या है, यानी कि आपका परमानेंट अभी का एड्रेस कहाँ है और पत्राचार का पता क्या है। तो पत्राचार दोनों आप यहाँ पे सेम ही डाल सकते हैं। फिर बात करें तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपको जो अन्य जो एडिशनल मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको पास यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में सिंपली आपको भारतीय लिख देना है, यानी कि इंडियन लिख देना है। रेसिडेंशियल में आपको ये भारतीय या इंडियन लिख सकते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक, इंटर, अगर आपने मैट्रिक पास आउट किया तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइएगा। इंटर पास आउट किया तो इंटर का लगाना है। स्नातक पास किया तो स्नातक का। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या फिर कोई एडिशनल डिग्री है तो उसका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कब उत्तीर्ण किया था वो भरना है, कितना परसेंटेज आपको आया था वो भरना है और किस श्रेणी से आपने पास आउट किया था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको बताया गया है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से, तो आपको यहाँ पे लिख देना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही में बात करें तो आप जिस भी कास्ट का यहाँ पे नाम लिखते हैं तो उस कास्ट से आप बिलोंग करने का आपको यहाँ पे फोटो लगाना पड़ेगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लिंग की बात करें तो आप मेल है या फिर फीमेल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो कोई हिंदी में ही भरना है। चाहे आप महिला है या फिर पुरुष है तो इस तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली नहीं भरना पड़ेगा। और क्या वर्तमान में किसी सरकार, संस्थान, निगम में कार्यरत है तो सिंपली आपको नहीं लिखना है। अगर काम कर रहे हैं तो हाँ लेकर के पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो जब नीचे में आएंगे तो घोषणा पत्र आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको नाम लिखना है, पति या फिर पिताजी का नाम लिखना है। फिर निवासी कहाँ के है तो पूरा एड्रेस आपको लिखना है, आधार कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, हस्ताक्षर। उसके बाद आपको डेट क्या है तो आज का डेट डालना है जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और स्थान कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जब नीचे में आएंगे तो नीचे में भी आपको सेम तरीके का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये सब आप भर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। और ये फिर आप नीचे में आएंगे तो कार्यालय व्यवहार हेतु, तो इसको आपको फिल नहीं करना, या केवल और केवल ऑफिस वर्क के लिए है। कार्यालय व्यवहार हेतु आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जी दोस्तों, अगर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म ले सकते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से कि डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। बट बात करें तो व्हाट्सएप पे फ्री नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट आकर के बोलते हैं कि आपने ये कहा था वो कहा था, तो मैंने आपको बता दिया कि 49 रुपीज़ पेड करने के बाद ही आपको पूरा यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो पोस्ट वगैरह है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितनी पोस्ट है और कौन कौन कितनी सैलरी आपको किस पोस्ट पे आपको दी जाएगी। तो डायरेक्टली मैं जब ऊपर में आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के द्वारा है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो 28 मार्च 2026 को यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। लास्ट डेट की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, जब नीचे में कुछ आते हैं तो नीचे में आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो लास्ट डेट है आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 तक होने वाली, यानी कि 30 मार्च से स्टार्टिंग हुआ था, 19 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। यानी कि आपके पास केवल 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो डायरेक्टली आप फॉर्म लीजिए और उसके बाद अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो अगर इसकी बात करें किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, तो डायरेक्टली अगर बात
बात करें तो कार्यालय सहायक, जिसको लिपिक की पोस्ट बोलते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको जो सैलरी है 20,000 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। और रिसेप्शन लिस्ट की बात करें तो रिसेप्शन लिस्ट के लिए आपको 19,900 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी प्रति महीने के हिसाब से। वही बात करें कार्यालय परिचारी की, तो कार्यालय परिचारी या फिर प्यून या मुंशी के लिए तो आपको 13,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा फॉर्म फिल करके डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी बिहार जिला कोर्ट भर्ती 2026 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खास मौके का फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका खुद रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट बात करें फ्रेंड्स तो जिसका भी यहाँ पे कोई कमेंट रहेगा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।